आपका दौरा? देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंधी नहीं तूफान चल रहा है। जनता ने मन बना लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा जताते हुए भाजपा और कमल का फूल सबने दिल में बसा लिया है। 25 साल कम्युनिस्टों ने पश्चिम बंगाल को लूटा और बर्बाद किया और 15 साल से टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने पूरा त्राहिमाम मचा दिया है। वहाँ पे पूरा गुंडों का, अपराधियों का, दंगाइयों का, घुसपैठियों का, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग बन करके रह गया है तृणमूल कांग्रेस का पूरा जो पार्टी का ढांचा है। जनता ने इतना बड़ा समर्थन में 2021 के भी चुनाव में था। उस चुनाव में भी माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन इस समय का जो माहौल है वो बहुत ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इससे मुझे तो पूरा भरोसा है कि 294 जो सीटें हैं वहाँ विधानसभा की, उसमें 200 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके 4 मई ममता दीदी गई, यह जो नारा है वो सार्थक सिद्ध होगा और पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, पश्चिम बंगाल में लगभग एसआईआर में 91 लाख जो मतदाता हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि सब बाहरी या फर्जी तरह से बने थे। क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो एसआईआर एक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वो सभी दलों को जब कोई अभियान चलता है तो उसमें अगर किसी का नाम कटा है तो जोड़ने के लिए भी समय मिलता है। फार्म भरें, जिसका नाम जोड़ना है उसके लिए, जिसका गलत नाम है उसको काटने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग जब समय समय पर, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो और चाहे देश के अन्य राज्य हों, वहाँ जब जब ऐसी परिस्थिति आई है तब तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे BLA 2 होते हैं बूथ पर, वह भी मेहनत किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेहनत किया है। इसलिए एसआईआर पर सवाल उठाना, यानी ममता दीदी मतलब चुनाव परिणाम आने से पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर रही हैं। घुसपैठियों के वोट ज़्यादा कटे हैं, जो मृतक थे उनके वोट कटे हैं, जो अस्थायी रूप से शिफ्ट कर गए हैं उनके वोट कटे हैं, और वह वोट वो फर्जी तरीके से गुंडों के बल पर, टीएमसी के गुंडों के बल पर डालती थी। इस बार वह वोट डालने में भी सक्षम नहीं होंगी क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो हार सुनिश्चित देख करके ये बौखलाहट में इस प्रकार के फर्जी आरोप और न्यायिक अधिकारियों तक को बंधक बनाना, इससे ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पूरी तरह से अराजकता है, वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। वहाँ चुनाव आयोग के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही, मैं उसका समर्थन और स्वागत करता हूँ। सर, फ्यूल प्राइस बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन सीज फायर की बात सामने आ रही है, युद्ध विराम की बात सामने आ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मेरा कुछ कहना नहीं है, चूंकि विदेश विभाग से संबंधित मामला है। लेकिन अगर सीज फायर हुआ है तो मुझे लगता है कि एक जो वैश्विक संकट था ऊर्जा को लेकर के, डीजल को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, गैस को लेकर के, उस संकट से दुनिया मुक्त होगी। उसमें भारत भी है, भारत भी मुक्त होगा और इस प्रकार की समस्या भविष्य में ना आवे, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। बाकी यह सारा विषय विदेश विभाग का है, वह इस पर बोलेंगे, मेरा बोलना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में डीजल, पेट्रोल, गैस की कोई समस्या नहीं है। सबको अलग अलग प्रकार से सुविधाएं दी जा रही। 5 किलो के सिलेंडर तो ID कार्ड दिखाने के आधार पर भी दिया जा रहा। सर, कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है। कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाओं को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और युवाओं को सरकारी नौकरी। देखिए, जैसे कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश है, वैसे कांग्रेस मुक्त पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस चुनाव जरूर लड़ेगी, लेकिन खाता भी उनका खुल पाएगा, इसको लेकर